हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एल्कीन के लिए एल्कीन के लिए आईपीसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। आपको ये बता दिया था ये किस नेचर के होते हैं, अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना कंपल्सरी होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? डबल बॉन्ड। ये एल्कीन जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और इन का मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है, तो अब दो कार्बन का कंपाउंड है। दो कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आपको स्टार्टिंग में काउंटिंग सिखाई गई थी, तो दो के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इथ। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? ईन, ईथीन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? थ्री कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, प्रोपीन। अगर तीन से ज़्यादा कार्बन स्टार्ट हो जाते हैं इन केस, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, और एक कंपाउंड में यहाँ पे लिख रही हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब अगर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर ही चार चार कार्बन प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे चार कार्बन के लिए तो ब्यूट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं ब्यूटीन लिखती हूँ तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन कौन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? तो जब भी तीन से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे वहाँ पे आपको नंबरिंग डालना शुरू करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से नंबरिंग डालना शुरू करेंगे, नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा हो। ठीक है, अगर यहाँ से डालना शुरू करती तो 1 2 3 थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर आता, और यहाँ से शुरू किया है तो फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो चार कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? ब्यूट। और कौन से कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? फर्स्ट के ऊपर, तो ब्यूट 1 ईन लिखा जाएगा। ये इससे कंफर्म हो गया कि फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर चार कार्बन है, नंबरिंग 1 2 3 4। आप यहाँ पे कोई सी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस वन। दोनों ही तरफ से जब नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर ही डबल बॉन्ड आना है। तो चार कार्बन के लिए दोबारा से ब्यूट, और सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूट 2 ईन लिखा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं आराम से। अगर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस तरीके से प्रेजेंट है मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट करें। अब देखिए दोनों ही साइड से नंबरिंग कर सकते थे हम, यहाँ से भी कर सकते हैं तो भी सेकंड नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी सेकंड नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अब आप इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दें कि डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी पहले जब नंबरिंग करें तो दोनों चीज़ें ही प्रीफ्रेंस लेके चले। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग डालना शुरू करती हूँ तो आप देखेंगे कि सेकंड के ऊपर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और सेकंड नंबर के ऊपर ही CH3 ग्रुप भी आ रहा है हमारा। तो यहाँ से नंबरिंग डालना शुरू करेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल। ओके, चार कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्यूट, और सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ईन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। ठीक है, अगर मान लो हम लेके चलते हैं CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 इस तरीके से। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे हम? यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखा तो चार ही कार्बन है मेन चेन के अंदर। हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अब थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल, साथ में 5 कार्बन के लिए पेंट 2 ईन। ओके, 3 मिथाइल पेंट 2 ईन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी सिलेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी ध्यान में रखना है और डबल बॉन्ड को भी ध्यान में रखना है। इस तरीके से सिलेक्ट करके तब लिखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक दो, जो आप मुझे करके बताएंगे कि क्या है। तो एक तो ये, एक आपको बताना है मुझे
ओके, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। एक और लिख देती हूँ, इनका जो नोमेनक्लेचर है वो आप मुझे करके बताएंगे। मोर देन वन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। अगर मोर देन वन है तो जिन जिन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है डाई ईन लगा देंगे। जैसे एक के लिए ईन करते हैं तो उनके लिए डाई वर्ड यूज़ करेंगे इसके आगे कि डाई ईन है। ओके, तो आप इन्हें सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी।